नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटकम हाथों निवासी डीबर देवगम की पुश्तैनी जमीन जो नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज के अवैध कब्जे में है, उसका सीमांकन आज सदर अंचल कार्यालय की ओर से होना था, लेकिन अंतिम समय में सीमांकन का यह आदेश अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे वहां जुटे ग्रामीण नाराज हो गए और कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया के नेतृत्व में पारंपरिक सरना झंडा डीबर देवगम की जमीन पर गाड़कर पारंपरिक दखल की घोषणा की गई। इसके साथ ही इष्ट देव देशावली के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौजूद थी। भुक्तभोगी ग्रामीण डीबर देवगम ने बताया कि आज जिस जमीन का सीमांकन होना था, उस जमीन के आधे हिस्से पर नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज का अवैध कब्जा है। यह जमीन इंडस्ट्रीज की चार दीवारी के अंदर है, जबकि बाकी जमीन इस इंडस्ट्रीज की चार दीवारी के बाहर है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने उपायुक्त तथा सदर अंचलाधिकारी को सीमांकन का आवेदन दिया था। फिर अंचलाधिकारी ने 16 सितंबर को सीमांकन करने का आदेश जारी किया। इसलिए हम ग्रामीण सीमांकन स्थल पर आ गए थे, लेकिन अंचल कार्यालय की ओर से कोई नहीं आया। बाद में कब्जेदार बनवारी लाल नेवटिया की ओर से उनके व्यक्ति ने हमें बताया कि सीमांकन आदेश स्थगित हो गया है, जबकि नियमानुसार तो यह जानकारी मुझे भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस जमीन पर बनवारी लाल नेवटिया की नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्री स्थापित है, जो कुछ वर्ष पहले ही बंद हो गया था। सदर अंचलाधिकारी ने 15 सितंबर को मापी आदेश स्थगित रखने का आदेश जारी किया। अपने लिखित आदेश में अंचलाधिकारी ने कहा कि यह जमीन बनवारी लाल नेवटिया के दखल में है, इसलिए उन्होंने इस मापी पर आपत्ति जताई है। नेवटिया द्वारा आपत्ति पत्र में उल्लेख है कि अपर उपायुक्त के न्यायालय की धारा 49(6)(a) अधिनियम 1908 अंतर्गत केस संख्या 26/8788 के आलोक में 25/11/1988 को अनुमति प्रदान कर खतियानी रैयत के बेटे सुरेश हो तथा कार्तिक हो से क्रय किया गया है। इसका विक्रय दलील संख्या 402/9/2/1989 है। यह जमाबंदी में भी दर्ज है। अंचलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में भुक्तभोगी को SAR कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया ने कहा कि बनवारी लाल नेवटिया ने पहले जमीन लीज पर ली, फिर कब्जा जमाया। अब कह रहा है कि उसने CNT एक्ट की धारा 49(6)(a) के तहत इस जमीन को खरीद लेने का दावा किया है, जबकि ये दावा गलत और फर्जी है, क्योंकि इस धारा में सिर्फ 5 ही उपधाराएं हैं। छठी उपधारा तो है ही नहीं। फर्जीवाड़ा यहीं पर हुआ है। वैसे भी CNT एक्ट स्पष्ट कहता है कि यहाँ आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद ही नहीं सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नेवटिया ने कैसे फर्जीवाड़ा किया है जमीन हथियाने के लिए। उन्होंने कहा कि जमीन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। झींकपानी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आज प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद को लाभ पहुंचाया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को उनका हक मिल सके। चूंकि गरीबी एवं जागरूकता की कमी के कारण कई लोग गंभीर रोग से ग्रसित होने के बावजूद अपना जांच एवं इलाज करवाने अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे देखते हुए हमारी सरकार प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन कर रही है।
झींकपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला में जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बात से नाराज जिला परिषद सदस्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और आपत्ति जताई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और जिला परिषद के सदस्य के बीच बहसबाजी भी हुई। जिला परिषद सदस्य के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे युवक से रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की गई, जिस पर जिला परिषद सदस्य ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं बुलाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए। झींकपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 की जगह 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। दवा भी उपलब्ध नहीं रहता है। इसका समाधान करने के बजाय खाना पूर्ति करने के लिए स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। एकदम प्राइवेट जाएगा क्यों? क्या डॉक्टर रहता है हॉस्पिटल में? काजू तुम्हार डॉक्टर कोटाई ने बुलवा दे सबको। डॉक्टर क्यों नहीं रहता है? नहीं डॉक्टर क्यों नहीं था हॉस्पिटल में? कितना डॉक्टर है? हम लोग 2 डॉक्टर। तो 2 डॉक्टर का मांग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मांग 5 डॉक्टर किए विधायक से। हाँ कब किए? आज किए, लिखित दिए। आज लिखित दिए? हाँ 10 डॉक्टर दिए। और दवा कहीं नहीं रहता है? दवा सब है, सब काउंटर पे दवा है। खरीदना पड़ता है? नहीं गलत बोल रहे हो। क्या बात करते हैं? एकदम गलत बोल रहे हो। चलिए मैं स्टोर दिखाता हूँ। स्टोर? हाँ। दवा खरीदना पड़ता है कि नहीं पे तुम्हारे? पूछिए, कोई दवाई नहीं खरीदना, सब यहाँ से दवा खरीदना पड़ता है। नहीं गलत बोल रहे हो आप जोन जी। आप चलो स्टोर में दिखाते हैं। आप ऊंचा आवाज में नहीं, आप ऊंचा आवाज में बोलो। क्या है नहीं बोलेंगे? आप किसी बोलोगे? क्या है नहीं? मेरा दवा है स्टोर में, चलो दवा खरीदना पड़ता है। नो एकदम नो एनी मेडिसिन, एकदम दवा खरीदना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में आता है, सबको दवा फ्री मिलता है। फ्री मिलता है। और ऊंचा आवाज में नहीं आप ऊंचा आवाज में बोल रहे हो। क्या नहीं बोलेंगे? क्यों बोले ऊंचा आवाज में? क्या है नहीं बुलाया हमको बुलाया? क्या है नहीं बुलाया प्रोग्राम में? हमको सीएस आदेश दिया, बस सीएस आदेश। हमको क्या नहीं बुलाया? आप जाकर सीएस से बात करेंगे। ये प्रोटोकॉल का विरोध है। आप बात करो सीएस, ठीक है? और ये नोटंकी बंद कीजिए। जितना क्या है, अगर ये इलाज का सुविधा है तो डेली होना चाहिए सुविधा। हाँ, डेली कैंप नहीं लगता है। डेली कैंप नहीं तो डेली दवा रहना चाहिए। डेली दवा, डॉक्टर बैठना चाहिए यहाँ। डेली दवा बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है। हाँ डॉक्टर बैठता है। हम कितना बजे बैठता है? हम 10 से 5 डेली बैठते हैं। 10 जगह तो ट्रेनिंग में जाते हैं जी। क्यों नहीं जाएंगे? सरकार का ट्रेनिंग नहीं। तो फिर डॉक्टर कौन बैठता है यहाँ पर? तो दूसरा डॉक्टर रहता है। कौन रहता है? डॉक्टर रणबीर है यहाँ पर। नर्स लोग चेक करता है। नर्स लोग डॉक्टर है तो नर्स डॉक्टर है। आप सरकार नहीं, नर्स डॉक्टर है। ये सीएससी है और इसमें 7 डॉक्टर का पोस्ट है। 7 डॉक्टर के बदले 2 डॉक्टर काम करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। इसका क्या कंपनसेट करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार से मांग करो। आप बोले हमको? आप बोलो। आप बोले हमको? आप जिला परिषद आप करो। आप बोले हमको? हम जरूर बोले हैं। उस दिन बोले थे आपको नहीं? कब बुलाए थे? पिछले बार बुलाए। कब बुलाए थे? आप तो बहस कर रहे हो। बहस नहीं, मेला में जनप्रतिनिधि को होना जरूरी है, समझे? हमको सीएस बोले कि सिर्फ विधायक को बोला तो हमने सिर्फ विधायक को बुलाया, ठीक है? सीएस बोलते पूरा नर्स दिख रहा। सुन लीजिए, आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप जिस तरह से सेवा नहीं, आप कौन है? आप कौन है? आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरा स्टाफ है, ठीक है? आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? आपको जो भी कंप्लेंट मेरा इज्जत डाउन नहीं होगा। मेरा इज्जत डाउन नहीं होगा, ठीक है? अच्छा सुन लीजिए, आप लोग निमंत्रण क्यों नहीं हुआ? क्या ये प्रोटोकॉल विरुद्ध नहीं है? दूसरा चीज सुन लीजिए, हाँ दूसरा चीज क्या है? आज ये अच्छा है, ये टेप अच्छा है, आपको दवा मिलना चाहिए। लेकिन आज के बाद कल के डेट में दवा मिलेगा? कल के डेट में नर्स रहेगा? कल के डेट में डॉक्टर रहेगा? मेरा सवाल यही है, अगर हमको बुलाया जाता तो आप अपनी बात करें। मेरा कहना है आप गलत कर रहे हो। ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप वीडियो नहीं बना सकते हो। प्राइवेट और मरीज के बीच में कोई नहीं आ सकता, जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता। क्या बात करते हैं? बोल रहे हैं, क्या बात करते हैं? पूरे वीडियो नो वीडियो नहीं, नो वीडियो क्या है ना? वीडियो बनेगा आपका ऑपरेशन के बीच में कोई आदमी नहीं। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त के चालक सुशील कुमार के 14 वर्षीय पुत्र को दिन दहाड़े अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण किए जाने का असफल प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार की संध्या करीब 4:30 बजे की है।
आयुक्त के कार चालक सुशील कुमार का 14 वर्षीय पुत्र 15 सितंबर की संध्या में पुलिस लाइन चाईबासा से पास के ही डीपी सिंह रोड में ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। इसी दौरान ट्यूशन पढ़ने के लिए ऊपर तल्ला जाने के लिए बालक चढ़ रहा था कि नीचे गली में खड़े दो लोगों ने पता पूछने के लिए बालक को बुलाया। बालक जो ही दोनों युवक के पास पहुंचा, उन्होंने बालक का मुंह दबाकर जबरन स्कूटी में बैठाकर अपहरण करने का प्रयास करते हुए ले जाने लगे। बालक को स्कूटी पर ले जाने के दौरान चौधरी एंड सन्स दुकान के पास स्कूटर के धीरे होने पर दोनों के चंगुल से बालक फरार हो गया। किसी तरह से बालक फरार होकर घर पहुंचने पर उसने मामले की जानकारी घर वालों को दी। बालक के पिता सुशील कुमार ने सदर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सामने में बेटा मेरा ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो हम रोज की भांति इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। देखे ऊपर चढ़ा, उसके बाद हम जैसे ही अपने रूम में आए तो बेटा बता रहा था कि दो लोग वहाँ से इशारा किए इसको। जैसे ही नीचे उतर के गया, सोचा कि पता बताने के लिए पूछ रहा है, और पूछा भी वो लोग राहुल कौन है ऐसे करके, और तब तक इसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के स्कूटी में, काला रंग का स्कूटी था, उसमें बैठा के लेके जाने लगा। तो चौधरी सन्स वाला रोड में जैसे ही आगे बढ़ा, वहाँ पर वो लोग स्लो किया, तो बेटा मेरा किसी तरह से जान बचा के भागा उसके चंगुल से। दौड़ते हुए आया, तब हम थे ही घर में, तो हम उसको लेके फिर गए, कहाँ क्या हुआ बताओ। तो ऐसा घटना हुआ, बताओ। कोई डाउट है किसी पे? डाउट तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो यहाँ 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, 8 साल से इस क्वार्टर में है, तो ऐसा कभी तो हुआ नहीं। और हम लोग से किसी का क्या दुश्मनी रहेगा, हम लोग तो कोई सिंपल छोटा कर्मचारी हैं। कहाँ काम करते हैं? हम झारखंड पुलिस में चालक के पद पे हैं। केस वगैरह किए हैं? जी, सदर थाना में सनहा दर्ज कराए हैं। केस नहीं किया, सनहा दर्ज किया, रिपोर्ट एक देना जरूरी समझे। आपके बेटा की उम्र कितना होगा? बेटा 14 साल का है और 8 क्लास में पढ़ता है। कहाँ पढ़ते हैं? सेंट जेवियर स्कूल में। क्या नाम है? ऋषभ पुरी। इस तरह का घटना होना, इतना घना मोहल्ला में बहुत ही। कहीं सीसीटीवी फुटेज आप लोग देखे हैं पर? इस लाइन में कहीं नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे घटना से छुड़ा के भागा है, उस जगह पे जीडी मुंद्रा का अधिवक्ता का घर है, उनके घर में सीसीटीवी है, लेकिन हम जब पूछने गए तो बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं है। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश उत्सव गुरु नानक दरबार चाईबासा में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार को शुरू हुए अखंड पाठ का समापन शनिवार को हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारा के ग्रंथी बलदेव सिंह और जमशेदपुर से आए ग्रंथी अमरीक सिंह, हरजीत सिंह, 2 महिला ग्रंथी
हरजिंदर कौर और दर्शन कौर ने अखंड पाठ किया। श्री सत्संग की ओर से कीर्तन और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कविता पाठ किया गया। अनमोल सालुजा के द्वारा किए गए शब्द कीर्तन ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान अरदास के बाद लंगर का आयोजन किया गया। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह खोखर ने प्रकाश उत्सव के अवसर पर सभी को बधाई दी। हारीगुटू स्थित आदिवासी हो समाज महासभा के सभागार में हो समाज सेवानिवृत्त संगठन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया, डॉक्टर शिवशंकर बिरुआ, प्रसन्न कुमार जारिका और अधिवक्ता मिली बिरुआ ने समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार व्यक्त किया। महासचिव चंद्रमोहन बिरुआ ने संगठन की गतिविधियों का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अधिवेशन का संचालन कृष्ण चंद्र बिरुली और धन्यवाद ज्ञापन कप्तान बिरुआ ने किया। अधिवेशन में काफी संख्या में सेवानिवृत्त संगठन के सदस्य मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टोंटो प्रखंड के बूथ नंबर 243 और 244 में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर आंगन की मिट्टी का संग्रह किया गया। एकत्रित की जा रही मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शहीदों की स्मृति में बनाई जा रही अमृत वाटिका को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान भाजपा की जिला महामंत्री प्रताप कटियार, कार्यक्रम प्रभारी चंद्रमोहन तियू, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष साहिल गौड़, मनमोहन सुंडी, राजेश दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सदर प्रखंड के मतकमहातू पंचायत भवन में मुखिया जुलियाना देवगम ने बैठक करके पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं की समीक्षा की। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही कार्य को सही ढंग से संपादित करने का निर्देश दिया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य दिनबंधु देवगम, वार्ड सदस्य बहामुनि कुंटिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।